हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको यहाँ पे रंग बिरंगी मेरी चूड़ियाँ दिख रही हैं, तो आज मैं चूड़ियों के ही टॉपिक पे बात करूंगी दोस्तों। तो मैं आज बात करूंगी कि किस तरह की हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए और कब हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए, किस दिन नहीं पहननी चाहिए, पुरानी चूड़ियों को क्या करना है, हमें कितनी हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए, सब मैं आज पूरी जानकारी आपको चूड़ियों से संबंधित दूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में दोस्तों जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि चूड़ियाँ जो होती हैं हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है। सुहागन स्त्री के लिए चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। इससे हमारे पति की लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक तो मानी जाती ही है और लंबी आयु भी रखती हैं। तो जैसे कि ये चूड़ियाँ होती हैं कि किस तरह से हमें चूड़ियाँ पहननी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि पहले बात कर लेते हैं कि हमें किस दिन चूड़ियाँ पहननी चाहिए। दोस्तों, हमें रविवार और हमें पहननी चाहिए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार और रविवार का दिन बेहद खास माना जाता है चूड़ियों के लिए। अगर आप नई चूड़ियाँ भी खरीद कर ला रहे हैं तो रविवार और शुक्रवार को बहुत ज़्यादा महत्व दी जाती है। तो इस दिन आप नई चूड़ियाँ पहन भी सकते हैं और नई चूड़ियाँ ला भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, कब हमें नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। हमें मंगलवार और शनिवार को कदापि नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। अगर किसी कारणवश जैसे कि शादी पड़ जाती है तो हम कब चूड़ियाँ पहन सकते हैं, तो उसके लिए मैं जानकारी दूंगी दोस्तों। जैसे कि शादी पड़ जाती है, हमें पहननी भी पड़ जाती है, शनिवार पड़ रहा है, मंगलवार पड़ रहा है, हमें पहननी पड़ जाती है अचानक, तो हमें क्या करना है दोस्तों। जैसे कि हमारी नई चूड़ियाँ हैं मान लीजिए, तो उन्हें थोड़ी सी चूड़ियाँ आपको पहले माँ तुलसा जी को अर्पित करनी है, उसके बाद आप अपनी चूड़ियाँ पहन सकते हैं। तो इस तरह से आप इन वारों में चूड़ियाँ पहन सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि हमें किस दिन चूड़ियाँ पहननी चाहिए, मतलब कितनी चूड़ियाँ पहननी चाहिए, कितनी नहीं पहननी चाहिए। देख लीजिए आप, जैसे कि ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12। जैसे कि ये 12 चूड़ियाँ हैं दोस्तों, तो हमें 6 चूड़ियाँ नहीं पहननी है। हमें क्या होता है, ये 5 चूड़ियाँ पहन लेनी है एक हाथ में और 6 चूड़ियाँ हमें एक हाथ में पहननी है। तो इससे क्या होगा, एक चूड़िया आप उठा के रख दीजिए इस तरह से। एक हाथ आपको भारी रखना है, एक हाथ आपको हल्का रखना है। एक हाथ में आपको 5 चूड़ियाँ पहननी है तो एक हाथ में आपको 6 चूड़ियाँ पहननी है। अगर 12 चूड़ी पहनने तो एक हाथ में 11 चूड़ियाँ पहननी है। इस तरह से आपको चूड़ियों की संख्या रखनी है। कहते हैं कि जैसे कि चूड़ियों की संख्या के लिए भी माना जाता है दोस्तों, या तो पीहर, या कहते हैं एक हाथ होता है पीहर का, एक हाथ होता है ससुराल का। जौन सा भी आप मान लीजिए, आपने दाहिना हाथ पीहर का मान लिया और बाएं हाथ आपने ससुराल का मान लिया, तो दाहिने हाथ में आपने भारी माना है तो दाहिने हाथ में आपको ज़्यादा चूड़ियाँ रखनी है। अगर पीहर का माना है तो इसमें आपको भारी ज़्यादा चूड़ियाँ रखनी है। तो इस हिसाब से आप पहन सकते हैं। मान लीजिए हमने ससुराल का ज़्यादा भारी माना हाथ, तो हम ससुराल वाले हाथ में 7 चूड़ी पहनेंगे और इसमें आप 5 चूड़ी पहनेंगे। इस तरह से आप पहन सकते हैं। आप जिसको भी मानना चाहें उसको मान सकते हैं। तो दोस्तों, बात हो गई चूड़ियों की आपको कितनी संख्या में पहननी चाहिए। आपको सम संख्या में, मतलब एक सी संख्या में नहीं पहननी है, थोड़ी थोड़ी एक कम। मान लीजिए जैसे कि आपकी मॉल जाती है चूड़ी, आपने पहन रखी है, उसमें से एक मॉल गई तो आप दूसरे हाथ की चूड़ी में से एक कम कर दीजिए, ये आपकी फिर इकसार हो जाएंगी। इस तरह से आप बाद में पहन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि जैसे कि ये जो होती है मेटल की चूड़ियाँ आती हैं, वो आपको कदापि पहन सकते हैं आप, लेकिन बिना कांच की चूड़ियों के कदापि नहीं पहननी है। आपको 2 या 4 चूड़ियाँ जरूर इसके साथ लगानी है। जब भी आप ये मेटल की जो चूड़ियाँ होती हैं, इस तरह की जो चूड़ियाँ होती है मेटल की, वो आप कांच की चूड़ियों के साथ ही पहने। इसलिए आपको ये चूड़ी बिल्कुल भी अलग से नहीं पहननी है दोस्तों। बहुत अशुभ मानी जाती हैं। इससे हमारे जो पति की है वो आयु लंबी नहीं होती है, घटती चली जाती है। इस तरह से आपको ये जो होती हैं इस तरह की नहीं पहननी है। बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि बहुत होता है कि लोग कड़े पहनना पसंद करते हैं रोज में, तो आप कड़े पहन सकती हैं। आपको याद रखना है कि किस तरह के आपको कड़े पहनने हैं। एक दोस्तों इस तरह के आते हैं, लाख के कड़े होते हैं, ये लाख के कड़े आपको नहीं पहनने हैं। अगर लाख के कड़े आप पहन नहीं हैं तो वही बात है कि आपको चूड़ियाँ जरूर पहननी पड़ेंगी। तो आपको लाख के कड़े नहीं पहनने हैं। इस तरह के कड़े आते हैं, मेटल होती है नीचे, इस तरह के भी आपको कड़े रोज में नहीं पहनने हैं। इनके साथ भी आपको चूड़ियाँ पहननी पड़ेंगी। तो इस तरह से आप पहन सकते हैं अगर आप लाख के कड़े पहनने हैं। अगर आपके पास इस तरह के कड़े हैं, जैसे कि ये नीचे चूड़ियाँ हैं, इस तरह से आप इन चूड़ियों को पहन सकते हैं। इन चूड़ी वाले कड़ों को आप अकेले भी पहन सकते हैं। जैसे कि ये मैंने पहन रखे हैं, तो ये चूड़ी वाले कड़े हैं,
तो मैं अगर चूड़ी भी नहीं पहनूंगी तो ये भी चल जाएंगे, क्योंकि ये चूड़ी वाले कड़े हैं। तो इस तरह से चूड़ी वाले आप कड़े पहन सकती हैं। तो इस तरह से आपको चूड़ी वाले कड़े पहनने। मान लीजिए आप कोई सोने का मान लो आपके पास कड़ा है, तो आप अकेला पहनने चाह रही हैं, तो आपको अकेला नहीं पहनना है सोने का कड़ा भी। सुहागन स्त्रियों को 2-4 चूड़ी जरूर डालनी है, कड़े के साथ भी सोने का कड़ा भी अकेला नहीं पहना जाएगा। तो ये पूरे नियम थे, आपको जरूर मानने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे सुहाग की चीजें जुड़ी होती हैं। तो आप विशेषकर इन बातों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि दोस्तों ये चूड़ियां हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम चूड़ियां होती है, जैसे कि देखो मौली हुई निकल गई है, इस तरह से चूड़ियां मौली हुई भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये मौली हुई होती हैं तो जो हमारे पति हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बरकत नहीं हो पाती है। तो इस तरह से ये इस तरह की मौली हुई चूड़ियां आपको नहीं पहननी, आपको ये सारी चेक करके आपको चूड़ियां पहननी चाहिए। तो इस तरह से आप सारी देख लीजिए कौन सी खुल रही है। कभी कभी ये चूड़ियां जो होती हैं डिब्बी में आती हैं, तो ये हमारी मौली हुई भी निकल जाती हैं। आपको सारी चेक करके, जैसे ये निकल गई, आपको ये अलग से रख देनी है। और इस चूड़ी को आपको क्या करना है, आपको ये ऐसे ही कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, या बहुत से लोग होते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं जमीन पर। आपको इस तरह से नहीं फेंकनी चाहिए। मौली हुई जो चूड़ियां होती हैं उन कभी भी टूटी चूड़ियां नहीं बोलते हैं, मौली हुई बोलते हैं। हमेशा टूटी हुई चूड़ियां बोलना गलत माना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से जैसे कि ये मौल गई है चूड़ी, तो हमें क्या करना है, इसको आपको किसी कागज में बांध लेना है, या फिर किसी जैसे पिन्नी होती है, आप पिन्नी में रखकर सारी इकट्ठी कर लीजिए। पिन्नी में रखकर आप किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है, आपको कहीं भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना है। आपके पास पुरानी चूड़ियां हो गई हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं, पुरानी चूड़ियां हो गई हैं, क्या करें हम उन चूड़ियों का। तो दोस्तों आपको पुरानी जो चूड़ियां हो गई हैं सारी इस तरह से एक साथ कर लीजिए, और एक धागा ले लीजिए। धागा जो मोटा वाला डोरी आती है, उसके अंदर डोरी के अंदर इस तरह से पिरो लीजिए, और पिरो के आप बांधकर किसी भी स्थान पर, अच्छे स्थान पर रख दीजिए, जिससे वो मौले नहीं। बच्चों को कभी भी खेलने के लिए नहीं देनी चाहिए ये चूड़ियाँ। बहुत ही होते हैं बच्चे खेलने के लिए निकाल लेते हैं, कभी भी खेलने की चीज़ नहीं होती है ये। बहुत ही अच्छे तरीके से रखिए अपनी चूड़ियों को, कभी भी चूड़ियों का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे नहीं यूज करिए। जैसे पुरानी हो जाती है उसका आप कोई भी क्राफ्ट बना सकते हैं, इस तरह से एक के ऊपर एक चिपका के। इस तरह से आप कोई भी पेन होल्डर बना सकते हैं जो यूजफुल हो जाए आपके लिए। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी चूड़ियों को दोस्तों यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे कि हम चूड़ियां पहन रहे हैं दोस्तों, तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी चूड़ियां नहीं पहननी है, या कभी 2 टाइम मिल रहे हो तो आपको उस टाइम पे भी कभी भी चूड़ियां नहीं पहननी है। याद रखिए, मेकअप भी कर रहे हैं आप, दक्षिण दिशा की तरफ कदापि ना करें। सुहाग की जितनी भी चीजें होती हैं दक्षिण दिशा की तरफ बैठकर आपको मुख करके कभी भी नहीं करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि चूड़ियां होती हैं, हम बढ़ाते हैं चूड़ियों को, बढ़ाना बोलते हैं, उतारना नहीं बोलते हैं। तो जैसे कि हम अपनी चूड़ियां बढ़ाते हैं तो आपको कभी भी नंगा हाथ नहीं छोड़ना है, जैसे खाली हाथ हो गया ये, इस तरह से नहीं छोड़ना। जैसे मौली है, आप मौली के लिए थोड़ी बहुत देर तक छोड़ सकते हैं। जैसे मौली बंध रही है मेरे, तो मैं छोड़ सकती हूँ। अगर आप जैसे कि ये बिल्कुल खाली हाथ है तो इसमें क्या करेंगे, आप कोई भी धागा डाल लीजिए, तो आप थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, कोई पिन्नी जो होती है उसको अपने जो उसका जो हैंडल होता है उसको हैंडल को पिरो लीजिए चूड़ी की तरह, और इस तरह से आप चूड़ियों को पहन सकते हैं। फिर आपको बिल्कुल खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है, बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसे काले रंग की चूड़ियां होती हैं, काले रंग की चूड़ियां और सफ़ेद रंग की चूड़ियां कदापि ना पहने। अगर आपकी शादी हो गई है तो काली और सफ़ेद चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। किसी कारणवश जैसे साड़ी की मैचिंग हो जाती है कभी कभी, तो आपको कैसे पहननी है दोस्तों, जैसे कि आपकी काली चूड़ियां, मान लीजिए कि ये काली चूड़ियां हैं, तो आपको क्या करना है, इनके साथ या तो लाल चूड़ियां मिक्स कर लीजिए, या फिर आप पीली चूड़ियां मिक्स कर लीजिए। जो भी आप कलर आप मिक्स एंड मैच हो वो आप चूड़ी यूज करके पहन सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी काली चूड़ियां सफ़ेद एकदम नहीं पहननी है। इस तरह से दोस्तों पहन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे हम चूड़ियां पहन रहे हैं, चूड़ियां आपको बिल्कुल सेफ्टी से पहनना है, जिससे वो मौले नहीं, टूटे नहीं। इनका विशेष ध्यान रखना है, बहुत अशुभ माना जाता है चूड़ियों का मौलना टूटना जो होता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से क्रीम लेनी है, कोई सी भी क्रीम ले लीजिए आप, कोल्ड क्रीम हो या फिर आप कोल्ड क्रीम भी नहीं हो आपके पास, ये अगर गोले का तेल हो आप वो भी ले सकती हैं, या देसी घी हो उसे आप थोड़ा सा रब कर लीजिए इस तरह से।
तो रब करने के बाद आपको फिर ये चूड़ियाँ पहननी चाहिए। आपको जल्दीबाजी में कभी चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए कि आप जल्दी जल्दी पहन रहे हैं और वो मॉल गई। मॉलना बहुत गलत माना जाता है। कभी भी चूड़ियों को इस तरह नहीं पहनना चाहिए। हमेशा प्यार से ध्यान से ही पहनना चाहिए जिससे हम आराम से पहन सकें। क्योंकि क्या होता है कि सर्दियों में बहुत कैड़े हाथ हो जाते हैं और चूड़ियाँ चढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप क्रीम लगाकर कोई भी कोल्ड क्रीम लगा लीजिए और उसके बाद आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से आप पहन सकते हैं। तो सारी जानकारी मैंने सारी देनी चाहिए इस वीडियो में। इसके अलावा और आपकी कोई पूछ हो इस वीडियो के माध्यम से या कोई भी आपको पूछना चाहती हैं तो ज़रूर पूछिएगा। अगर आप नई नवेली दुल्हन हैं तो आप 40 दिन, कम से कम होता है 40 दिन, नहीं तो साल भर तक चूड़ा पहना जाता है, चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और 40 दिन कम से कम आपको वो चूड़ियाँ पहननी हैं। तो चूड़ियों को जल्दी जल्दी भी नहीं बदलना चाहिए कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम बदल रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पहननी चाहिए आपको। और ज़्यादा चूड़ियाँ भी ढेर इकट्ठी नहीं करनी चाहिए जिससे हमें उन्हें रखने में रख रखाव इतना होना चाहिए, चूड़ियाँ इतनी रखनी चाहिए जिससे हम उनका रख रखाव अच्छे से कर सकें। तो चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। सुहागन स्त्रियों को चूड़ियों के बारे में सारी जानकारी होना जरूरी होता है। तो मैंने सारी वीडियो में इसमें जानकारी देनी चाहिए। अगर कोई छूट गई है कारणवश तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और बस अब तक के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी दोस्तों जरूर लिखिएगा। जय माँ लक्ष्मी।